नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात करेंगे अडानी की। मुझे लग रहा था कि आज अडानी पर चर्चा नहीं हो पाएगी क्योंकि अब अडानी का मामला करीब करीब स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी कुछ देर पहले खबर आ गई है और यह खबर मशहूर अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से आई है। वो कह रहे हैं कि गौतम अडानी अपने सीमेंट कारोबार में करीब 45 करोड़ डॉलर की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? जाहिर है कर्जा कम करने और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के इरादे से। उस अखबार में जो खबर छपी है उसके हिसाब से, जो उनके ऑनलाइन एडिशन पर, कि 3 लोग जिनको इस योजना की डायरेक्ट जानकारी है, ऐसे 3 लोगों से उन्होंने बात की है। और उनका कहना है कि अडानी ने कल यानी गुरुवार को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट की है इंटरनेशनल लेंडर्स को कि वो अंबुजा सीमेंट में 4 से 5% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। 4 से 5% हिस्सेदारी बेच देने का मतलब अडानी इस कारोबार से बाहर हो रहे हैं नहीं होगा। अडानी के पास 63% हिस्सेदारी है अंबुजा सीमेंट में। और यहां यह नहीं बताया गया है कि यह हिस्सेदारी कौन खरीदेगा, ये उस खबर में कहा गया है। और एक चौथे आदमी से, उनका कहना है एक चौथे आदमी ने कोई डिटेल तो नहीं दिया लेकिन इस बात की तस्दीक की कि हां ऐसी योजना है। तो ये जो प्लान है सीमेंट कंपनी में, अंबुजा सीमेंट बड़ी शानदार सीमेंट कंपनी है, उसमें होल्डिंग कम करने का, ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह को झटका लगा है। लगभग 120 लाख करोड़ का उनका नुकसान, माफ़ कीजिएगा 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ उनके मार्केट कैप में। तो उसके बाद ये और तरीके दिख रहे हैं आपको, वो कर्ज चुका रहे हैं, शेयर छुड़ा रहे हैं। कल फिर खबर आई कि उन्होंने एक और प्लेज बनवाया अडानी ट्रांसमिशन में, यानी कुछ कर्जा और लिया, कुछ शेयर गिरवी रख के। लेकिन अब ये दिख रहा है कि ये कंपनी अब कई तरीके से उस जगह जाने की कोशिश कर रही है जहां से उसके कारोबार पे सवाल उठने बंद हो जाएं। कंपनी का मतलब यहां समूह है। और अगर ये ऐसा होता है, यानी ये सौदा पूरा हो जाता है अंबुजा सीमेंट के स्टेक सेल का, तो फिर ये इस ग्रुप की तरफ से पहला एसेट सेल होगा कर्जा कम करने के लिए। इस पर जाहिर है अखबार ने अडानी समूह से संपर्क करने की कोशिश की और उधर से कोई कमेंट इस पर नहीं आया है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखेंगे ध्यान से, आज के बाजार का भाव देखें उनका, तो जहां अडानी ग्रीन में 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है, अडानी पोर्ट्स लगभग थोड़ा सा बारीक सुधार के साथ 0.08% ऊपर, अडानी पावर में 5% का अपर सर्किट जैसी स्थिति है, 4.59%। अडानी ट्रांसमिशन में अपर सर्किट था और अडानी टोटल में भी 5% का अपर सर्किट है। उसमें अडानी विल्मार, एनडीटीवी, एसीसी और अंबुजा सीमेंट, इनमें मंदी दिखाई पड़ रही है। हालांकि बाजार भी ठंडा था, तो ये आप कह सकते हैं कि बाजार में मंदी थी। और अडानी एंटरप्राइजेज लगभग 3% नीचे था, 2.92%। तो ये अडानी एंटरप्राइजेस तो ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, उस पर दबाव समझ में आता है। लेकिन सीमेंट के कारोबार में दोनों अच्छी कंपनियां क्यों दबाव में दिख रही हैं? और या अडानी विल्मार जो कि एफएमसीजी में अच्छा काम करती है, वो क्यों दबाव में दिख रही है? एनडीटीवी मीडिया कंपनी है, उसका दबाव में दिखना फिर समझ में आता है। लेकिन ये जो है, एक चर्चा और है जो कल बाजार में आई थी कि अडानी परिवार जो है, अडानी समूह अडानी विल्मार में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है। हालांकि उसकी कोई पुष्टि कहीं से नहीं है, उसके सूत्र भी नहीं है। बाजार में ऐसी चर्चा थी कि, और उसमें 2 खरीदारों के नाम आ रहे थे, विल्मार जो अडानी विल्मार में अडानी का पार्टनर है, और आईटीसी, भारत की बहुत बड़ी अब एफएमसीजी कंपनी, तंबाकू के कारोबार से बड़ी हुई और अब एफएमसीजी कंपनी भी है। तो ये 2 पोटेंशियल बिडर्स के नाम भी, बायर्स के नाम भी आ रहे थे कि वो लेने को तैयार हैं, कोई भाव भी बता रहे हैं जो आज के बाजार भाव से नीचे है। तो हो सकता है कि कंपनी या समूह का जो मैनेजमेंट है वो अपनी अलग अलग जगह थोड़ी हिस्सेदारी कम करके अपना कर्ज का बोझ पूरा उतारने की या काफ़ी कम करने की कोशिश में लगा हो। तो इस तरह के तमाम जो चर्चाएं चल रही हैं, इनको इससे थोड़ा वजन मिल जाता है, एक तरह से कहें कि अफवाहों को पैर मिल जाते हैं। और यहाँ अब जब तक इस पर अडानी समूह से सफाई नहीं आएगी या कोई बयान नहीं आएगा, तब तक कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो डिक्लाइन टू कमेंट है,
वो आमतौर पर तभी होता है जब इस तरह का कुछ सौदा हो रहा होता है, वरना कंपनियां कहती हैं वी वेहमेंटली डिनाई, वी कंप्लीटली डिनाई दिस बेसलेस न्यूज़। तो डिनाइल नहीं है, डिक्लाइन टू कमेंट है, यानी कि हम टिप्पणी नहीं करेंगे। कई बार लिखा होता है कि वी डोंट कमेंट ऑन मार्केट स्पेकुलेशंस, तब भी बाद में पता चलता है कि ऐसी खबर हो गई। और फाइनेंशियल टाइम्स जिम्मेदार अखबार है, तो ये नहीं माना जा सकता है कि वो हवा में खबर उड़ा रहा होगा। और बड़ा हिस्सा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि अडानी अपना कंट्रोल निकाल रहे हैं। अडानी अपनी हिस्सेदारी का एक छोटा हिस्सा बेचकर अगर ग्रुप को संभाल लेते हैं, इन्हीं कंपनियों के दाम बढ़ जाएंगे और हो सकता है कल को फिर वो बाजार से उस स्टेक को खरीदें और वापस बढ़ा लें। तो ये संभावना हो सकती है। अडानी समूह में जो पिछले कुछ दिनों में इन्वेस्टर्स का भरोसा दिखाई पड़ा है, वो उसकी ये वजह भी हो सकती है कि अब उन्हें लगता है कि कंपनी को समझ में आ गया है कि अब कमर कसने का वक्त है, अब अपने को टाइट करने का वक्त है। यानी कि अब कंपनी कमाने पे ज़्यादा और कर्जा लेने पे कम ध्यान देगी और वो खर्चों पे भी शायद अंकुश लगाएगी। तो अगर वो अपने सब तरफ से टाइटनिंग करेगी तो इसका फायदा कंपनी के कारोबार पे दिखाई पड़ेगा। ये भरोसा भी बहुत सारे लोगों को है, शायद इसलिए वो अडानी के शेयरों में पैसा लगा रहे हैं, लगाने की सोच रहे हैं। और यही तेजी उनके शेयरों में पिछले कुछ दिनों में दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्या सारे सवाल खत्म हो जाते हैं इससे? ये कहना मुश्किल है। सवाल अभी चलेंगे और अभी जब 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा हियरिंग होगी, उस वक्त वो कमेटी पहुंचेगी अपनी रिपोर्ट लेके, सेबी की रिपोर्ट भी आ जाएगी, तब क्या सामने आएगा ये कहना आज मुश्किल है। लेकिन फिलहाल अडानी समूह इस भरोसे नहीं बैठा है कि कमेटी की जांच में क्या निकलेगा। अडानी समूह अपनी तरफ से जो उन पर सबसे बड़ा इल्जाम लग रहा है कि वो कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, उस बोझ को कम करने की कोशिश करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अगर ये खबर सच है तो। बिजअड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।